दो संख्याओं का मैसे पे दे रखा है, देने दो, और लैसे पे दे रखा है। तो दोस्तों आप ही मुझे बताओ कि क्या मैं दोनों संख्याओं का अनुपात निकाल सकता हूं क्या? यानी कि उनके अनुपातों का गुणनफल, रेशो का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा बताओ? खूब बताया सर, एलसीएम अपॉन एचसीएफ होता है। एलसीएम कितना है? 3082, और एचसीएफ कितना है? 23। 23 एकम 23, बचे कितना? 7। 23 तिया 69, बचे कितना? 9। 23 चौके 92, 134 बार जा रहा है। यानी कि आपका जो ए अनुपात बी का जो मल्टीप्लीकेशन है वह 134 है। अब इसके ऐसे टुकड़े कर दो जो दोनों संख्याएं 23 से बड़ी हो जाएं। यानी कि एक वाला तो चलेगा नहीं, इसके अलावा एक ही फैक्टर हो रहा है बस, क्या? 2 और 67। आगे संख्याएं, इन दोनों का योग पूछा है, तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? ये केवल रेशो है अभी, तो सर अनुपातों का योग हो गया 69। और जब तक अनुपात, जब तक रेशो संख्या नहीं बनती, कब तक नहीं बनती? जब तक उसके अंदर कोई आत्मा ना आ जाए, कोई सोल ना आ जाए। आत्मा क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आत्मा है। तो इकाई के अंक से हल कर सकते हो, लेकिन दाही के अंक से आंसर आ जाएगा। तो सीखिए कैलकुलेशन, यहां आएगा कैलकुलेशन का रोल। एक एक चीज महत्वपूर्ण है। 9 या 27, 7 है क्या? 3 में है सर, ले लो, क्या करोगे? चलो, तो मैंने कहा भाई डबल हमारे पास डिजिट आती है निकालना हमें। बोले कैसे निकालेंगे? देखिए जरा, 9 या 27 का 27 रख दीजिए, 6 या 18 का 8, और 9 दूनी 18 का 8, 8 और 8 16 का 6, तो 2 हासिल चला जाएगा, तो 87 वाला आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बोला जा रहा है सर एक रेखा है, उसकी ढलान दे रखी है, यानी कि आपको स्लोप दे रखा है पहले से ही, कितना है? माइनस का 2/3। और ये स्लोप क्या होता है सर? y2 माइनस y1, 2 माइनस माइनस का 3, x2 माइनस x1, यानी कि माइनस का 2/3, और ये हो गया 5/5 माइनस एक्स। सॉल्व करूंगा तो माइनस का 10 प्लस का 2x बराबर 15, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x बराबर 25, x बराबर कितना हो जाएगा? 12.5, वो भी प्लस में। कमल को एक जर्सी 35%, कमल को एक नई कुर्सी 35% छूट पर मिली। अगर कमल को कोई छूट नहीं मिलती तो कमल को 238 रुपए और देने पड़ते। तो कमल ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया? मैं समझाऊं, आप समझेंगे? चलिए, मान के चलो अगर कमल को छूट नहीं मिलती तो इतने रुपए और देने पड़ते, तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो 238 है यही 35% के बराबर है? हाँ या ना? बोलो ना, एक बार सोचो तो सही। सोचने का पैसा नहीं लगता है ना, बात तो यही है। आप सोचेंगे, आपको आएगा, आपको आएगा तो आप सीखेंगे। आप फील करिए, अरे सर कैसे? भाई बुद्धि लगाओ। आप मान के चलो कोई सामान लेने गए, अगर वो डिस्काउंट ना देता तो वो सामान आपको उतने का पड़ता है एमआरपी के बराबर, और आप ये कह रहे हो कि यार यार डिस्काउंट नहीं मिलता ना तो मेरे को इतने और देने पड़ जाते। तो जो डिस्काउंट मिला है वो इसके रुपए के बराबर ही तो होगा। सोच के देखो आप, मतलब कारोबारी करनी तो आती होगी थोड़ी बहुत, सामान सब्जी लेना सेम वही है, और कुछ भी नहीं है। गणित इसी तरह से सीख सकते हो आप। कैलकुलेशन, अब मैं आपको फील कराऊंगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या सीखोगे आप? सुनिए, मैं क्या इसको लिख सकता हूं क्या? 70/2। अब क्या, अभी वह कैसे क्यों लिख दिया सर, ऐसे क्यों सोच रहे हो? कैलकुलेशन। अच्छा, तो यहां से अगर मैं इसको काट देता हूं 7 से, तो कितना आ रहा है? 7 या 21, बचे 2, 7 चौके 28, यानी कि 10% बराबर कितना आ गया? 68 आ गया क्या? बोलिए, 100% बराबर कितना आ जाएगा? 680 आ जाएगा क्या? अब प्लीज सब शांति से मुझे बताएं कि ये जो 100% आया है ये क्रय मूल्य है,
या फिर ये एमआरपी है, या फिर ये सेलिंग प्राइस है? बताओ, सोच के बताओ, गलती बता दो, गलती बता दो। वेल डन, ये एमआरपी है सर। सर क्यों एमआरपी है? क्योंकि भैया छूट जिस पर दी जाती है वो एमआरपी ही होता है। इन दोनों का क्या काम भाई यहां पर? तो एमआरपी निकल कर आ गई। अब आपसे क्या बोला जा रहा है? अच्छा, इस चीज को 680 रुपए एमआरपी है, मेरे को कितना डिस्काउंट मिल रहा था? 35%। तो कितना रुपया दिया होगा? तो कुछ ना करो, 238 रुपए घटा दो, बस 442 आंसर आ गया। आपने 442 रुपए दिया है। सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा है हाफ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा? बोले कुछ नहीं करना। बोले क्यों? होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। होल स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि हमें निकालना है, इसके बराबर हो जाएगा 1/4। तो ये कितना हो जाएगा सर? 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1/4। और ये क्या होता है? 1 होता है, ये पूरा 1 होता है। तो साइन ए कॉस ए बराबर माइनस का 3/4 अपॉन 1/2, तो माइनस का 3/8। और 3/8 यार कौन नहीं जानता, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो सबको पता होगा सर, 0.375 माइनस में। जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए तो कंसेप्ट क्या लगाना होता है? सर आप इसके टुकड़े कर लो पहले। तो मैंने जब 1944 में, अब मैं भाग देना शुरू करता हूं, तो मैंने क्या किया? 4 का भाग दे दिया। तो कितनी बार गया? 4 चौके 16, बचे कितने अपने सामने? 3, 4 अट्ठे 32, 4 छे 24। फिर 4 का देख के देखता हूं, नहीं 4 का नहीं जाएगा, 2 का जाएगा। 2 का दिया तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6। फिर मैंने किसका दिया? 27 का दिया। तो कितनी बार जा रहा है? 81, 3, 9 बार, 9 बार जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं 9 बार चला गया, अब मुझे बताओ कि यार पूर्ण घन बनाने के लिए आपको क्या फैसिलिटी चाहिए? हर किसी का पूर्ण घन चाहिए। ये पूर्ण घन बन गया, यस। ये पूर्ण घन बन गया, यस। ये पूर्ण घन बनने के लिए क्या गुणा करूं? 3 का, तभी 27 बनेगा। तो 3 आंसर आ गया। आयत की परिधि, आयत की परिधि 120 सेंटीमीटर और दो भुजाओं का अंतर कितना है? 48 सेंटीमीटर। तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो सर आयत की परिधि क्या होती है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, वह किसके बराबर है? 120। और दोनों भुजाओं का अंतर किसके बराबर है? लेंथ माइनस विड्थ 48। ठीक है, तो लेंथ प्लस विड्थ कितना हो गया? 160, और लेंथ माइनस विड्थ कितना हो गया? 48। करो। तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई निकालते हैं पहले, आओ। तो सर लंबाई क्या होगी? बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, कभी भी लंबाई निकालनी है तो बड़ा पैरामीटर है, तो इन दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दो, 108/2, 54। विड्थ निकालनी है तो इन दोनों का अंतर 12/2, 6। वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा? 54 × 6, और यही आपके वर्ग के भुजा के बराबर, मतलब वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये 324 आ गया, तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी? 18। मजा आ गया क्वेश्चन में? करते करते रहो, मतलब ऐसा कुछ टफ नहीं होता है। एक्स पूरी टीम का एवरेज है। कोई दिक्कत आप लोगों को? तो पूरी टीम की पूरी आयु कितनी है? पूरी आयु का सम। तो सर योग अगर आप निकाल रहे हो ना, तो आपका पूरी टीम का सम कितना आ जाएगा? 11x। यहां तक आप में से किसी को कोई आपत्ति? बोले काय की आपत्ति? सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि एक कप्तान है भैया 28 साल का। ठीक है, कप्तान है 28 साल का, उसे हटा दो। और 4 साल बड़ा विकेट कीपर 32 साल का हो गया, उसे भी हटा दो।
तो अब कितने खिलाड़ी रह गए? 9 रह गए, 9। सुनना, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, अब उन 9 खिलाड़ियों की आयु कितनी हो गई? पूरी टीम की आयु से 2 साल कम, यानी कि x-2। मेरे दोस्तों, यहां तक किसी को कोई तकलीफ है क्या? भाई यही तो होता है योग अपॉन संख्या। जब आपने 2 हटा दिए तो बचे कितने? 9 बचे। उनका औसत पहले वाले का ये हो जाएगा। क्या बात है सर, सॉल्व करके देखो पहले। 11x-28 में से 32 चले गए तो 28 और 32 कितना हो गया सर? 60। और ये हो गया 9x-18, तो कितना हो गया सर? 2x बराबर 42, x बराबर 21। तो टीम का औसत यही तो माना है अपन ने, 21। बोले सर मजा आ गया। चलिए, एलिगेशन लग सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं लगेगा भाई। अब एलिगेशन भी समझ में आ जाएगा आपको। आओ भाई, टोटल 11 खिलाड़ी हैं, है कि नहीं? हाँ, टोटल 11 खिलाड़ियों का औसत मैंने मान लिया x है, और बाकी जो 2 खिलाड़ी हैं उनका औसत कितना होगा? 30 होगा। अरे 30 ही तो होगा, क्यों? अरे एक 28 साल का है और एक 4 साल बड़ा है। 28 और 32 का योग 60/2, 30। ठीक है सर। अब ओवरऑल क्या हो जाता है? x-2 हो जाता है। तो बस इनका जो अंतर आ रहा है वो 2 आ रहा है। अगर 2 बराबर 2 के है तो 11 बराबर 11 के होगा। तो x-2 क्या होगा? 19 के बराबर। तो x बराबर क्या हो गया? 21। मजा नहीं आया क्या? बहुत ज्यादा आया सर। ये लो, एलिगेशन से हो गया। नेक्स्ट वन। एक बच्चा कह रहा 19 कैसे आया? भाई 30 में से हम 11 घटाते हैं ना, तो 19 ही आता है। अब तुम एक बार घटा के देखो क्या आ रहा है तुम्हारा। कोई गड़बड़ है तो फिर मेरे को बता देना।